नमस्कार बच्चों। आज हम अपने इस वीडियो में आपके लिए कुछ अकाउंट्स के बेसिक टर्म्स को जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने 24 अकाउंटिंग बेसिक्स आपने रखे हुए हैं। इन बेसिक्स पर हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। जैसा कि आपको पता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अकाउंटेंसी में होते हैं असेट्स एंड लाइबिलिटीज। सो असेट्स, रिसोर्सेस ओन्ड बाय बिजनेस दैट हैव इकोनॉमिक वैल्यू। वो रिसोर्सेस जिनकी कुछ वैल्यू होती है और बिजनेस में हम उसे यूज करेंगे, ओन्ड करेंगे, उन्हें असेट्स कहेंगे। लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशन और डेब्ट्स ओड बाय अ बिजनेस। वो उधारियां जो बिजनेस के ऊपर होती हैं उसे हम लाइबिलिटीज कहते हैं। लाइबिलिटीज खासकर आपको मिलेगी क्रेडिट नेचर की। तो बच्चों, इक्विटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इक्विटी इज नथिंग बट कैपिटल। इक्विटी को हम कैपिटल कहते हैं। दैट इज ओनर्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस। ओनर ने जो अपना कंट्रीब्यूशन बिजनेस के लिए किया है उसे हम इक्विटी या लाइबिलिटी कहेंगे। रेवेन्यू के बारे में देखते हैं। रेवेन्यू इज एन इनकम अर्न बाय नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। रेवेन्यू यानी कि हम बिजनेस करते हैं जब, उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अर्न किया गया एक नॉर्मल इनकम पार्ट रेवेन्यू कहलाता है। एक्सपेंसेस, कॉस्ट इनकर इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। इस रेवेन्यू को इनकर करने के लिए किए जाने वाले खर्चे को हम एक्सपेंस कहेंगे। प्रॉफिट, फाइनेंशियल गेन आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम रेवेन्यू। तो बच्चों, हम एक तरह से प्रॉफिट का फॉर्मूला बना लेते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, दैट इज फाइनेंशियल गेन आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंस फ्रॉम रेवेन्यू। और इसी का अपोजिट होगा लॉस, अकर्स व्हेन द एक्सपेंसेस एक्सीड रेवेन्यू। यानी कि लॉस को पाने के लिए आपको एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू वाला फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। नेक्स्ट टर्म है कैश फ्लो। बच्चों, आप ध्यान रखिएगा कि बिजनेस मनी फ्लो कैश फ्लो के बिना कंप्लीट नहीं होता। कैश का आना जाना, दैट इज मूवमेंट ऑफ मनी इन अ बिजनेस, इज कॉल्ड कैश फ्लो। ग्रॉस मार्जिन काफ़ी कम यूज होने वाला टर्म है। रेवेन्यू माइनस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसे हम ग्रॉस प्रॉफिट भी कह सकते हैं। जब रेवेन्यू से हम गुड्स को बेचने तक का खर्चा माइनस कर लें तो उसे ग्रॉस मार्जिन कहते हैं। नेट इनकम, जब हम रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर लें तो वो आपका नेट इनकम कहलाया जाता है। बच्चों, अब देखते हैं बैलेंस शीट के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग असेट्स, लाइबिलिटी एंड इक्विटी। बच्चों, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। बैलेंस शीट उस पूरे फॉर्मूले की आपके सामने रख देती है। सिर्फ वहाँ पे इक्वेशन फॉर्म में था, यहाँ आपको टी फॉर्म में मिलेगा। सो इट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग assets, liability and capital of the business. इनकम स्टेटमेंट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोल सकते हैं, जहां आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कैश फ्लो के बारे में बताया था, उसी तरह से इस स्टेटमेंट में हम कैश के आने और कैश को जाने रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। डेबिट एंड क्रेडिट काफ़ी फेमस टर्म है। डेबिट और क्रेडिट के बिना तो आपका अकाउंट्स कंप्लीट भी नहीं हो सकता। सो एंट्री इज यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन डबल एंट्री अकाउंटिंग, विच इज
आइदर क्रेडिट और डेबिट। जर्नल एंट्री, इस डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स को अगर हम एक सिस्टमैटिक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे जर्नल एंट्री कहते हैं। प्रोफेशनली इसे बोला जाएगा रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। जनरल लेजर, इसी जर्नल एंट्री को जब हम अकाउंट फॉर्म में यानी टी फॉर्म में लिखते हैं तो उसे जनरल लेजर कहते हैं बच्चों। ट्रायल बैलेंस, इन्हीं जनरल लेजर को जब बैलेंस हम डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में लिखेंगे तो इसे ट्रायल बैलेंस कहेंगे। ट्रायल बैलेंस रिपोर्टिंग डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग अ ईयर। एक्रूअल अकाउंटिंग काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, बट एक्रूअल मीन्स उत्पन्न होना। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड जो भी एक्सपेंसेस और इनकम एक्रूड होंगे उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे हमारे बुक्स में। सो दैट इज कॉल्ड एक्रूअल अकाउंटिंग। कैश अकाउंटिंग, बच्चों जब हम अपने अकाउंट्स को ओनली कैश फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज रिसिट एंड पेमेंट, देन इट इज नोन एज कैश अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस व्हेन कैश इज एक्सचेंज्ड। नेक्स्ट टर्म कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जी हाँ बच्चों, ये टर्म हमने ग्रॉस मार्जिन में यूज़ किया था। मैंने तभी बताया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज आई विल से कि जब तक गुड्स को बेचा न जाए तब तक का किया जाने वाला खर्चा इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन्वेंटरी, स्टॉक कहते हैं बच्चों गुड्स के स्टॉक को इन्वेंटरी, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल और यूज्ड इन प्रोडक्शन। कॉम्प्लायंस, एडहेरेंस टू फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स। बच्चों ये सारे अकाउंटिंग सिस्टम एक रूल के द्वारा बनाए गए हैं और इस रूल्स को अगर आप नहीं मानते या कुछ इसमें चेंजेस कर देते हैं तो ये आ जाता है अंडर कंप्लायंसेस। बजटिंग, बजटिंग मीन्स बच्चे लोग प्लानिंग फॉर फ्यूचर अबाउट योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो प्लानिंग फ्यूचर बिजनेस फाइनेंसेस बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज फोरकास्टिंग मीन्स भविष्य के बारे में बताना। जी हाँ, ये भविष्य लेकिन बिजनेस का भविष्य होगा कि हम किस तरह से भविष्य में अपने रेवेन्यू, इनकम, एक्सपेंसेस को करने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड फोरकास्टिंग। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।